और कर्नाटक के मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मूडा के जमीन आवंटन में गड़बड़ी को लेकर गवर्नर ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने के आदेश दे दिए हैं। सिद्धरमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप लगा है। इस मामले में 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के पास याचिका दी थी, जिसमें सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने का आदेश देने की मांग की गई थी। अब उसी याचिका पर एक्शन लेते हुए गवर्नर थावरचंद गहलोत ने यह आदेश दिया है। गवर्नर के आदेश के बाद बीजेपी जहां सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो कांग्रेस गवर्नर के फैसले को असंवैधानिक बता रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बेंगलुरु में गवर्नर और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। कर्नाटक की सियासत में मूडा स्कैम की गूंज, सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कहां तक आंच, गवर्नर के ऑर्डर से कर्नाटक की सियासत में उबाल। कर्नाटक के मूडा स्कैम में जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच अब सीएम सिद्धरमैया के गले की फांस बन गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। गवर्नर के ऑर्डर के बाद सीएम सिद्धरमैया ने आनंद फानन में मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सीएम सिद्धरमैया का सभी मंत्री साथ देंगे। कमांड इज विथ मी, द एंटायर कैबिनेट इज विथ मी, द गवर्नमेंट इज विथ मी, ऑल एमएलएस आर विथ मी, all Congress MLAs are with me, MLCs are with me, all Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me। सबसे पहले ये समझिए कि सीएम सिद्धरमैया पर शिकंजा क्यों कस रहा है। सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूरू जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा ने इस जमीन के बदले सीएम की पत्नी को दूसरी जगह पर प्लॉट दिए। आरोप है कि सिद्धरमैया की पत्नी को जो प्लॉट मूडा ने दिए, उनकी कीमत केसारे गांव की जमीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सिद्धरमैया पर मूडा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट में जालसाजी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि सिद्धरमैया ने अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ 3 सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा ने शिकायत की। मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, पत्नी का भाई और मूडा के कुछ अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत की गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए गवर्नर ने पहले सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो कांग्रेस अपने सीएम को ईमानदार बता रही है। इसका बीवी गैर कानूनी तरीके से साइट लिया है, 14 साइट लिया है, 14 साइट लिया है, गैर कानूनी है। एक दलित का जमीन को वो लिया एंड 92 में लेने के समय, उसके बाद हर समय सिद्धरमैया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे। वो मंत्री थे, ओपोजिशन लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री है। मैं मांग करती हूँ सिद्धरमैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट में सारी चीज हुआ है, आप किसी को भी दिखाएगा उस केस में कुछ नहीं है, बट बीजेपी जानबूझ के इस तरीके से सिद्धरमैया को खत्म करने के लिए, जो हमेशा इनका इंस्टीट्यूशन को यूज करके इस संविधान और इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किस तरीके के बीजेपी ने जो कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कर्नाटक का जनता कितना ऑनेस्ट सीएम है, ये सारे दुनिया जानते हैं। ये किस तरीके का बैकवर्ड लीडर को इस तरीके का एलिगेशन लगा के जानबूझ के सीबीआई, ईडी, आईटी को यूज़ करके, जो उनके गवर्नमेंट में सारी चीज़ हुआ है, फिर भी इस तरीके का काम करने का इन लोग ने जो सोच रहा है, इससे जनता सही इन लोगों को जवाब देगा। और बीजेपी ने हाल ही में इस मामले में सीएम का इस्तीफा मांगते हुए प्रोटेस्ट भी किया था। बीजेपी करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठा रही है। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ
क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुदा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, ये 3000 से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस मामले में उस प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही विस्तृत लिखित रीजन ऑर्डर माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल के ऑफिस में बहुत पहले पहुंचाया। ऐसे किसी भी निर्णय, ऐसे किसी भी दस्तावेज पे राज्यपाल बाध्य है, संवैधानिक रूप से बाध्य है। मैंने आपको भी उदाहरण दिए। तो कैसे किसी एरे गेरे नथु घेरे चलते हुए किसी भी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे आप अनुमति दे देंगे? इसका बहुत बड़ा दूरगामी दुष्प्रभाव होता है संघीय ढांचे पे, फेडरलिज्म पे। अभी हाल में ये सरकार चुनावित हुई है, आप चुनाव बुरी तरह से लड़े, आपने खूब इतना ज्यादा खर्चा किया, आप हार गए, तो आपने ये अपनाया है तरीका इसको डिस्टेबलाइज करने का। कांग्रेस शासित सबसे बड़े राज्य के सीएम के खिलाफ केस चलाने और मूडा स्कैम की जांच के बाद दिल्ली से बेंगलोर तक सियासत गर्म है।